कुछ दिन पहले हमने फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था कि फिजिक्स में 0 से लेकर 100 तक कैसे पहुंचना है, 120 तक कैसे पहुंचना है, और उसका प्रैक्टिकल एक स्ट्रैटेजी बताई थी, प्रैक्टिकल वे बताया था। एंड आज हमें रिप्लाई आ रही है कि भैया हमने फिजिक्स का वीडियो फॉलो कर दिया और हमारा जो स्कोर पहले 10 20 आया करता था अभी 30 40 आने लगा है। अभी जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होने लगा है। प्लीज हमें केमिस्ट्री के बारे में बता दो कि केमिस्ट्री के बीच में 0 या अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो 30 40 मार्क्स पर तो 140 के आगे कैसे जाना है इसके बारे में बता दो। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी खुद की जर्नी केमिस्ट्री के बीच में जो कि बहुत खराब थी, नीट 2019 के बीच में मैंने लेस देन 20 स्कोर किया था। अगर आप इमेजिन कर सकते हो लेस देन 20 मतलब मैं ऑलमोस्ट जीरो था केमिस्ट्री के बीच में। बट जब मेरा ड्रॉप ईयर मैंने 2020 में दिया था तब मैंने 140 स्कोर किया था आउट ऑफ 180। बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन इन माई ड्रॉप ईयर स्टार्ट की थी अक्टूबर के बीच में। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फिर भी मैंने 140 कैसे स्कोर किया, मैंने अपने सभी चैलेंजेस को कैसे ट्रैक किया, आज इस वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल वे होने वाला है एंड आज मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो श्योरली आपका स्कोर बूस्ट करेगा। कैसे करेगा? स्लोली करेगा, डायरेक्टली नहीं होगा कि इस वीडियो को देखोगे पढ़ाई करोगे डायरेक्टली 140 आ गए, ऐसा नहीं होगा। मेरा भी स्कोर सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बीच में 30 आता था, उसके बाद 40 आने लगा, एक पीरियड के बाद 70 आने लगा एंड फाइनली स्टक हो गया 90 के ऊपर। बट 90 के ऊपर स्टक हो गया मतलब फाइनल नीट के बीच में मैंने केमिस्ट्री के बीच में 90 स्कोर नहीं किया, मैंने 140 किया। अगर मैं कुछ माइनर मिस्टेक्स ना करता तो ये 140 का स्कोर 170 भी हो सकता था। और आज मैं यही आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो। देखो अभी भी आपके पास बहुत ही इनफ टाइम बाकी है। अगर आप मुझे पूछते ना अप्रैल के बीच में कि भैया अभी मेरे से हो पाएगा, तो मैं आपको बोल देता कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर, तेरा 20 30 स्कोर हो जाएगा। बट स्टिल आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। आपके पास टाइम है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो। आपके पास टाइम है कि आप मिस्टेक्स कर सकते हो, उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हो। आपके पास इनफ टाइम है। द ओनली थिंग इज कि आपको स्टडी आवर्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। जो बच्चा यहाँ पर इस वीडियो को देखेगा और पढ़ाई नहीं बढ़ाएगा, जो अपने स्टडी आवर्स को नहीं बढ़ाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टडी आवर्स नहीं बढ़ाएगा तो तेरा फिजिक्स छूट जाएगा, तेरा बायोलॉजी छूट जाएगा। तुझे तीनों सब्जेक्ट्स को आगे लेके जाना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में 0 to 150 जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझनी होती है, वन शॉट लेक्चर्स करने होते हैं, कंसिस्टेंसी रखनी होती है। ठीक है, बट केमिस्ट्री के अंदर 150 प्लस पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। देखो मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोस उतनी हेल्पफुल नहीं होती है, बट ये प्रैक्टिकल वे है, ये प्रैक्टिकल तरीका है। 90% स्टूडेंट जो कि हमारा ये वीडियो फॉलो करेंगे, अगर उनका स्कोर 0 आ रहा है तो 100 कर सकते हैं, और उनमें से 30% ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो कि 150 तक भी पहुंचेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो बहुत हो गई बड़बड़, हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ? तो इसके अंदर वेटेज देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक का वेटेज 30 to 40% होता है, ये थोड़ा सा वैरी करता है। कभी कभार ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स कभी कभार ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का वेटेज आपका 25 to 33% होता है, और आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज होता है वो 25 to 33% होता है। जस्ट मोटा मोटा समझ लो कि इन दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट 50 60 मार्क्स का आपका वेटेज आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर 60 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के अंदर वैसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी होती है, क्योंकि जीओसी वैसे हम एक टॉपिक कंसीडर करते हैं, बट जीओसी एक टॉपिक नहीं है, जीओसी ज्यादा टॉपिक है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टॉपिक से ज्यादा है। हाइड्रोकार्बन्स को हम एक टॉपिक कंसीडर करते हैं, बट उसके अंदर अल्केन है, अल्किन है, अल्काइंस है। बेसिकली क्लास 12 की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि यार केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। तो ओनली प्रॉब्लम, द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि होता है कॉन्सेप्ट बिल्ड। ठीक है, जब मैं पहले फ्रेशर हुआ करता था तब मुझे कॉन्सेप्ट 0 थी। ठीक है, बट ड्रॉप ईयर के बीच में मैंने अपना सबसे ज्यादा काम किया था कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मैंने समझा केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक से, क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे लगा कि यार मेरे से बाद में नहीं होगा, तो मैंने इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दिया। एक मैजिक हुआ। ठीक है, मुझे पेन बदलना है। ठीक है, वेट अ सेकंड। एक मैजिक हुआ, जब मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा होने लगा, ठीक है, तब ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सुधर गया। एंड मैं झूठ नहीं कह रहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पहले अच्छा हुआ था। मेरा सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अच्छा हुआ था। पीरियोडिक टेबल होने के बाद मुझे जीओसी समझ में आने लगा, फिर बाद में मुझे हाइड्रोकार्बन आने लगा, फिर बाद में अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था कि पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको लगे कि यार बस फॉर्मूलेस होते हैं, नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होती है। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट होती है, बट स्टिल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी होती है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है रिवीजन। बायोलॉजी में जितने रिवीजन नहीं चाहिए उतने उससे ज्यादा रिवीजन चाहिए केमिस्ट्री के बीच में, और वो चीज मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दूंगा। क्योंकि
मेरा केमिस्ट्री अभी तक सब कुछ याद है मुझे। इनऑर्गेनिक के कुछ भी ट्रेंड्स पूछ लो, ठीक है, मैं 70% चीजें बता सकता हूँ। मैंने पेपर दिया था 2019-20 में, ठीक है, कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, स्टिल मुझे वो चीजें याद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, कैटलिस्ट अभी भी मुझे याद है, अभी भी मुझे याद है। रेजोनेंस अभी भी मुझे याद है, ठीक है, अभी भी मुझे जीओसी याद है, अभी भी मुझे एक्सेप्शन याद है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में रिवीजन करना, रट्टा मारना, लिटरली रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। भैया नहीं मैं तो कॉन्सेप्ट समझूंगी, नहीं, विद कॉन्सेप्ट यू हैव टू रट्टा द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कॉन्सेप्ट को ही रट्टा करना है, थ्योरी को रट्टा ही करना है। फिर बाद में फिजिकल केमिस्ट्री, बच्चे क्या करते हैं, भैया मुझे फिजिक्स नहीं आता, इसकी वजह से मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा। नहीं बेटा, फिजिक्स अलग है, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस है, फिजिक्स के बीच में डिफिकल्टी है, फिजिक्स के बीच में डिफिकल्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स के बीच में हजारों लाखों फॉर्मूले हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री सिंपली एनसीईआरटी पढ़ो, उसके फॉर्मूलेस रिवाइज करो, थोड़ी कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा आपको रट्टा मारना है, गारंटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा, गारंटेड स्कोर बनेगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इक्वल्स टू फिजिक्स, ये टोटल गलत बात है। एंड सबसे लास्ट है क्वालिटी क्वेश्चन, वो भी कहां से करना है, मैं अपना प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा कि क्वालिटी क्वेश्चन कहां से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्वालिटी क्वेश्चन से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टॉपिक वाइज वेटेज की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, देख लो तो केमिकल बॉन्डिंग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, डीएनएफ ब्लॉक 1 to 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक 3 to 4 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका केमिस्ट्री अगर वीक है तो आप स्टार्ट करते समय हाई वेटेज वाले टॉपिक से स्टार्ट करना, स्टार्ट करते समय हाई वेटेज वाले टॉपिक से, मतलब कि अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ छोड़ने की भी जरूरत पड़े, कुछ स्किप करने की भी जरूरत पड़े इन फ्यूचर, तो आपको हाई वेटेज टॉपिक स्किप करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देन इनऑर्डिनरी रट्टा नहीं होता है, ट्रेंड समझो, क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट वे टू स्कोर, बट वो कंसिस्टेंटली एफर्ट मांगता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में आपको डेली रिवीजन करने पड़ते हैं, डेली रिवीजन करने पड़ते हैं, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट 1 to 2 क्वेश्चन, हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फिजिकल केमिस्ट्री बिकॉज इट इज द बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट क्वेश्चंस आर लिमिटेड टू 1 to 2 क्वेश्चंस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 to 3 क्वेश्चंस, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम 2 to 4 क्वेश्चंस। आयोनिक इक्विलिब्रियम इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, करने वाले हो तो करो, या तो अदरवाइज स्किप करो, ठीक है, अगर आपको जमता है तो करो। फिर बाद में रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, ये देख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में जीओसी, जीओसी इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि विदाउट जीओसी समझे आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, वो बेस है यार। जीओसी समझ में नहीं आएगा तो हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं समझ में आएगा तो क्लास 12 समझ में नहीं आएगी। इट इज अ बेसिक थिंग, बेसिक थिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस का नंबर डाला है, यही है, यही ट्रेंड है, यही 100% नॉलेज है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं चैप्टर वाइज की आपको कैसे उसे टैकल करना है, और मतलब एक सब टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे लाला, ये तेरी है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जस्ट लाइक बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बीच में, बायो के बीच में तो एनसीईआरटी छोड़ सकता है? नहीं भैया, एनसीईआरटी इज द बेसिक थिंग भैया। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी तेरा बायोलॉजी जैसा है, तू जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ता है, एज द सेम वे अगर तू ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ेगा, देन तेरा स्कोर स्काई लेवल जाएगा, स्काई लेवल लिटरली जाएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट होता है, कवर बेसिक्स, ठीक है, कवर कर ले, जीओसी कर ले, ठीक है, रेजोनेंस देख ले, ठीक है, फिर बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स देख ले, बॉन्डिंग देख ले, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह कुछ होता है, ठीक है। इसके बीच में देख ले हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, फ्री आयन उसके पास कैसे रहता है, बेसिक बेसिक चीजें कवर कर ले तू अपनी एनसीईआरटी से। अभी बस एनसीईआरटी से होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कई चीजें जो कि तुझे नहीं समझेगी, तू वन शॉट्स कर ले, ठीक है। पहले एक हमारे सर हुआ करते थे, अरविंद अरोरा सर, A2 मोटिवेशन, जो कि अभी नहीं है, वो भी वो फिर बाद में कई रील्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं उनके लेक्चर देखता था, मुझे जितना याद है मैं उनके लेक्चर देखता था, अगर उनके हैं तो देख ले, पीडब्ल्यू देख ले, अन अकेडमी केमिस्ट्री के लिए आई डोंट नो कोई अच्छा है या नहीं, पीडब्ल्यू के वगैरह देख ले, या तो अरविंद अरोरा सर, अगर कुछ तेरे अकॉर्डिंग देख ले, या तो तू अगर अपना क्लास वाला है, ठीक है, तू वहां से देख ले। मेरा एक सजेशन क्या होता है पता है, ठीक है, अगर तूने एलन ज्वाइन किया है, अगर तूने आकाश ज्वाइन किया है, अगर तूने कोई भी क्लास ज्वाइन किया है ना, जा टीचर को पकड़, ठीक है, और बोल कि टीचर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे समझा दे। देख मैं जब अन अकेडमी में हुआ करता था, ठीक है,
तो मेरा इतना ज्यादा सैलरी हुआ करता था ना कि स्टूडेंट्स का हक बनता है कि वो आके मुझसे क्वेश्चन पूछे। इतना ज्यादा टीचर्स का सैलरी हाई होता है, तो तुझे भी वो करना चाहिए, ठीक है। तो जीओसी कर ले, हाइड्रोकार्बन्स कर ले, क्लास 12 कर ले, ठीक है। ये बेसिक चीजें तू कर लेगा ना, तो बेसिकली तेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएगा। एनसीईआरटी कवर होगा आपका, कॉन्सेप्ट कवर होगा और सब कुछ हो जाएगा। ये थी स्टेप 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में। अभी मैं बताऊंगा कि इतना करने के बाद क्या करना है। टॉपिक समझा, टॉपिक पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, वन शॉट लेक्चर देख लिया। इसके बाद मैं नेसेसरी नोट्स देख, नोट्स पहले से ही मैंने दिए हैं, पहले से ही। कहां पर है? एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वैभव देशमुख बायोलॉजी। अगर आप iOS यूजर हो, ठीक है, तो माई इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से, और कोड यूज करना BVKOGX, ये कोड यूज करना। अगर तू एंड्रॉइड यूजर है तो वैभव देशमुख बायोलॉजी कर ले। वहां पर आपको जाना है फ्री मटेरियल के बीच में, ठीक है, लेफ्ट साइड में टैब में मिलेगा। फ्री मटेरियल के बीच में केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स है, हर एक टॉपिक के मिलेंगे। अगर कुछ टॉपिक मिसिंग है तो तुझे आइडिया आ जाएगी कि मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे थे, वैसे ही बना ले, बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। डेली रिवीजन, ठीक है, 30 मिनट्स। अभी भैया रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालूं? तू टाइम नहीं निकालेगा, तू पागल है बेटा, ठीक है। टाइम कैसे निकालते पता है? मैं रिवीजन कब करता था पता है? केमिस्ट्री का रिवीजन, ठीक है। मैं अपने बायोलॉजी का केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करता था बताऊंगा, ठीक है। सुबह उठने के बाद ना मैं वॉशरूम के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके जाया करता था। रिएक्शंस पढ़ते पढ़ते नीचे काम भी हो रहा है, ऊपर काम भी हो रहा है, ठीक है। मन में भी काम हो रहा है, साइड में भी काम हो रहा है। दीवार के ऊपर मैंने क्या नहीं, रुको, हाँ, पीरियोडिक टेबल मैंने दीवार के ऊपर लगाया था, ठीक है। साइड में, राइट साइड में मैंने कुछ बायोलॉजी में एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स लगाए थे। वॉशरूम में बैठा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, ठीक है। फिर बाद में बाहर आ गया, मम्मी हल्दी वाला दूध बना के देती थी, मैं कुछ काम नहीं करता था। मेरा ऐसा था कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं बस पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो हल्दी वाला दूध पीते समय मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए, ठीक है। अभी ब्रश करते समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट ली, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ना कि मुझे इसके लिए सेपरेट टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब भी आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नोट्स ऐसे नोट्स है जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, और जो नोट्स 5 मिनट के बीच में रिवाइज होते हैं, ठीक है। वही है बायोलॉजी के नोट्स भी मेरे एप्लीकेशन के ऊपर है, बट वो फ्री में नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है, एनसीईआरटी की डायग्राम डाली है, बहुत मेहनत की है, 6 साल मेहनत की है। उसकी प्राइस है 480 रुपीज, ठीक है। बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स ले लो, क्लास 11 क्लास 12 है, सभी फैमिलीज है, न्यूली एडेड फैमिलीज है। मॉर्फोलॉजी की 1-2 क्वेश्चन आएंगे और तेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मेरे गारंटी है। फ्रॉग के है, कॉकरोच के है, ड्रग्स के है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। खोल बायोलॉजी, 5 दिन के टोटल, पूरा बायोलॉजी 5 दिन में रिवाइज होगा। ट्रस्ट कर ले भाई, ट्रस्ट कर ले। बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स ले ले, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उससे फायदा होगा कि तुझे केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा, केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएगा तू, ठीक है, वो कर ले। फिर बाद में डेली रिवीजन करना है, कब करना है वो बता दिया मैं, ठीक है, ये बता दिया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी समरी के क्वेश्चन कर ले भाई, ठीक है। बायोलॉजी में देखा ना अभी कैसे क्वेश्चन पूछा था, कि वो समरी से पूछा था ना, वो साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन वगैरह भी, वैसे ही केमिस्ट्री में तो समरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री में समरी जितनी इंपॉर्टेंट है जितना वो कहते हैं ना सारांश के क्वेश्चन, उसे क्या कहते हैं मराठी में, तो सारांश के क्वेश्चन कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के बीच में, ठीक है। फिर बाद में पीवाईक्यूज कर ले, ठीक है। पीवाईक्यूज तुझे 2 या 3 बार सॉल्व करने, एक बार करने से नहीं होगा भैया, मैंने एक बार कर लिए थे, नहीं होगा, तुझे बार बार करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बार बार करने से ही पीवाईक्यू परफेक्ट होते हैं। वही क्वेश्चंस रिपीटेडली करो, पहले सॉल्व किए थे फिर सॉल्व करो, वही करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में एमटीजी वगैरह किताबें हैं, बहुत किताबें हैं। मैं यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना, उसके बीच में किताबों के नाम डाल दूंगा। अगर तेरे पास नहीं है तो तू उसे यूज कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है, 8 to 8 होता है, कैजुअलिटी के बीच में ड्यूटी है। तो मैंने सोचा कि मैं चट से एक वीडियो बना लेता हूँ, तो मैं वीडियो बनाने को बैठ गया। मैंने टी शर्ट चेंज नहीं किया, मैंने बाल ठीक नहीं किए, टाइम ही नहीं है बेटा, ठीक है। फिर बाद में इतना करेगा तो तू 90% स्कोर बना लेगा। मतलब आउट ऑफ 80 मार्क्स तू 60 मार्क्स या 70 मार्क्स इजीली बना लेगा फाइनल नीट के बीच में। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंटली डेली आपको रिवाइज करना है, डेली तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली 30 मिनट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए निकालने हैं, स्कोर आएगा। फिर बाद में फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट फिजिक्स, ये पहले दिमाग से निकाल ले। जब तक तू ये दिमाग से नहीं निकालेगा तब तक तू फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री इज वे बेटर, वे इजियर
than your biology. It is way easier than your single topic living world. Living world पढ़ने से ज्यादा सिंपल है फिजिकल केमिस्ट्री। भैया कुछ भी बोलते हो, व्यूज के लिए कुछ भी करते हो, अरे फिजिकल केमिस्ट्री सिंपल है यार, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूटीसी टॉपिक पढ़ ले, ठीक है। इट्स नॉट फिजिक्स, जैसे कि मैंने तुझे बताया। अभी कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले एनसीईआरटी, हाँ इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है भैया। कई लोगों ने बताया था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जाके देख, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मैच करते हैं। 1 to 2 रीडिंग्स कर ले, इनफ हो जाएगा, ठीक है। बट बाद में भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बट बाद में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट बायोलॉजी के आप बार बार एनसीईआरटी रिवाइज कर पाओ। तो उसके हाईलाइट्स बना दो। 100 लाइन्स है, उसमें से 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, तो 3 लाइन को हाईलाइट कर ले, रिपीटेडली वही रिवाइज कर, हो जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला की शीट बना ले। बट भैया आपने तो फॉर्मूला की शीट दी होगी। मैंने कुछ टॉपिक्स की हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दी है, वैभव देशमुख बायोलॉजी। फ्री मटेरियल के बीच में जा, ठीक है, फ्री मटेरियल वहां पर तुझे मिल जाएगा। और बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स परचेस कर ले, 480 रुपीज में तुझे इतना सब कुछ मिलेगा। 5 दिन के बीच में तेरा पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो पाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बीच में तू 320 प्लस स्कोर कर सकता है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली होता है, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, टेस्ट दे दे, ठीक है। और ये चीज रिपीटेडली कर, ठीक है। रिपीटेडली मतलब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने में 2 से लेकर 3 मिनट लगते हैं एक टॉपिक के लिए। तो तू पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 15 मिनट के बीच में डेली रिवाइज कर पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, बट एक हाफ आवर 30 मिनट के बीच में कर पाएगा, ठीक है। टेस्ट देते, पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, वही क्वेश्चंस रिपीटेडली सॉल्व कर ले। फिजिकल केमिस्ट्री तेरा एक बगल में चांद होगा, एक बगल में आसमां होगा, ठीक है। और हम चांद पे रोटी की चादर बिछा के सो जाएंगे, इस तरीके से काम होगा बेटा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, बट कुछ कर नहीं सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक डोमिनेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, तुझे पता चलेगा जब तू पढ़ाई करेगा, तुझे पता चलेगा। इनऑर्गेनिक मेमोरी बेस्ड होता है, बहुत रटना पड़ता है यार। और फिजिकल इट इज अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक फिजिक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स कर, क्योंकि ये बेसिक है, ये कवर कर लिया तभी तो आगे बढ़ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक ईटीसी सभी टॉपिक्स कवर कर ले। कहाँ से करना है? एनसीईआरटी प्लस 1 शॉट से कर ले, ठीक है। 2 to 4 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़, अगेन इसके हाईलाइट्स बना, हाईलाइट्स रिवाइज कर। 1 शॉट कर ले, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझनी है। मैंने तो इनऑर्गेनिक से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट समझनी है, लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा। और रटना है, डेली रटना है, हो जाएगा। नोट्स डेली रिवाइज करने हैं। वैभव देशमुख बायोलॉजी, बायोलॉजी के परचेस कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिग नोट्स की तुझे कुछ नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है? मल्टीपल टीचर्स नहीं बेटा, ठीक है। मैंने मतलब अभी जाने तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल टीचर्स नहीं, एक आध टॉपिक एक टीचर से पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेक क्रैश कोर्स, हमारे से पढ़ लो, ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, हमने इसके अंदर वीडियोस डाले हैं, तेरा हो जाएगा, नहीं। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, सभी को नहीं करते हैं। और प्राइस भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट्स वाई फेक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। पीडब्ल्यू का, अनएकेडमी का वगैरह होगा तो वहां से ज्वाइन कर ले, बाकी थोड़ा सा देख सकता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। डेली रिवाइज ना करना, ये सबसे गलत इंपॉर्टेंट गलती है, ठीक है। तो डेली रिवाइज कर ले, अगर इतना करेगा तो हो जाएगा। फिर से इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन सॉल्व कर, वही क्वेश्चंस रिपीट सॉल्व कर, तो तेरा ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। वैभव देशमुख बायोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर, मेरा नाम है वैभव देशमुख, उसके ऊपर बायोलॉजी लगा, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, ओके। और वहां पर बायोलॉजी का भी कोर्स दिखाई देगा, उसे परचेस कर ले। शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स तो आपको फ्री में वहां पर मिल जाएंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके देख, मैं उसका एक तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसको कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पर कमेंट्स को रिप्लाई मिलता है। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।